फिल्म की कहानी के आगाज में हम एक वीडियो क्लिप दिखाया समंदर, जिसमें एक फैमिली के पास मजे कर रहे थे। फिर अगले मंजर में हम चार देखते हैं दोस्त जो कहीं छुट्टी मनाने जा रहे थे, जिसमें दो भाई और उनके दोस्त उनके साथ थे। जब वो हाईवे पर जा रहे थे, इन्होंने देखा कि एक गाड़ी रास्ते में खड़ी है जो सड़क के दरमियान था। ड्राइवर, जिसका नाम ब्रायन था, गाड़ी को रोकना पड़ा। बाहर एक आदमी खड़ा था, गाड़ी जो मदद मांग रहा था। वो आदमी इसके पास आता है, कहता है आप लोग मेरी मदद करें, लेकिन ब्रायन ने इससे इनकार कर दिया और वहां से भाग जाता है। लेकिन बाहर खड़ा आदमी फिर भी करता है मुत्तफिक नहीं। वो दूसरी गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी में आ रहा था। कार, जब वो आदमी ये कर रहा था, हर कोई उसे देखता है और महसूस करता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। फिर वो आदमी की गाड़ी को देखते हैं, जिसमें एक छोटी सी लड़की बैठी थी। इस लड़की के चेहरे पर नकाब था और इस पर खून था। ये देखकर वो चारों डर गए। ब्रायन अपनी गाड़ी को साइड से निकालता है और वहां से चला जाता है। और यहाँ हमें पता चला, जिसका शिकार उस शख्स की बेटी थी। एक ही वायरस जो धीरे धीरे हर तरफ फैल रहा था। दुनिया, ये इतना खतरनाक वायरस था कि जो भी इसमें फंस गया वो चंद घंटों के लिए मेहमान होगा, यानी वो शख्स थोड़ी देर बाद मर जाएगा। और अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है बनाया गया। वहां हम देखते हैं, जब ब्रायन और इसके दोस्त ले रहे थे साइड से गाड़ी का पेट्रोल पाइप टूट गया और सारा पेट्रोल निकलना शुरू हो जाता है। अब पेट्रोल ना होने की वजह से उनकी गाड़ी कुछ फासले पर रुक जाती है। ब्रायन और इसके दोस्त सब इस पर थे, हाईवे जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। उनके पास एक ही ऑप्शन था, इन्हें उसी की तरफ वापस जाना पड़ेगा। आदमी जो पहले उनसे मदद मांग रहा था, क्योंकि उनके सिवा कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। इसे वो सब ऐसा ही करते हैं। वो अपना सामान लेते हैं और इस आदमी के पास वापस जाओ। ब्रायन के पास भी बंदूक थी। थोड़ा आगे चलने के बाद वो इस आदमी के पास पहुंच गए। ब्रायन जाकर उसे बताता है कि हमें आपकी गाड़ी की जरूरत है, लेकिन वो आदमी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त मानना पड़ेगी। पहले वो आदमी इससे कहता है करीब ही शहर में एक अस्पताल है, वहां एक डॉक्टर ने वैक्सीन बनाई है ये वायरस, तुम मुझे और मेरी बेटी को वहीं छोड़ दो, फिर आप मेरी गाड़ी ले सकते हैं। ये सुनकर ब्रायन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, इस वायरस की कोई दवा नहीं बनाई गई अभी तक। लेकिन इस पर वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। वो सब इस आदमी से मुत्तफिक हैं। गाड़ी के पिछले हिस्से में वो इस आदमी और उसकी बेटी को बैठते हैं और इस हिस्से को प्लास्टिक से अच्छी तरह ढांप दें ताकि इन लोगों को ये वायरस ना पहुंचे। फिर वो गाड़ी साफ करते हैं और इसमें बैठो और चले जाओ। कुछ फासले पर इन्हें एक कार नजर आती है। ब्रायन और इसका भाई इस गाड़ी का पेट्रोल लेने जाओ ताकि वो रास्ते में उनकी मदद कर सकें। जब ब्रायन के भाई ने दरवाजा खोला, वो डर जाता है, क्योंकि इस गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ था जो बहुत ऊँग रहा था। वो भी इस वायरस से मुतासिर हुआ था, इसका जिस्म सड़ रहा था। जब ब्रायन का भाई गाड़ी लेने की कोशिश करता है, चाबियां, लेकिन फिर वो आदमी अपने होश में आता है। ब्रायन के भाई ने इस कार का दरवाजा बंद कर दिया दोबारा। बहरहाल वो पेट्रोल लेकर पहुंच गए। शहर, चारों तरफ मौत का सुकून था। ये शहर नहीं बल्कि कब्रिस्तान था, जहां चारों तरफ लाशें पड़ी थीं। अब ये लोग पहुंच चुके थे अस्पताल। इस आदमी को कहां जाना था? वो सब अंदर चले जाते हैं गाड़ी, लेकिन वो आदमी अपनी बेटी को अंदर रहने को कहता है। ब्रायन का दोस्त बॉबी भी उसे रहने को कहता है वहां, क्योंकि वो लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था अकेले। लेकिन रास्ते में ब्रायन बॉबी से कहता है देखो, इस लड़की से दूर रहो और मत करो इसे छू, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। फिर वो सब अंदर चले जाते हैं। जब वो अस्पताल के अंदर जाते हैं, ऐसा था जैसे वहां कोई नहीं था, हर तरफ खामोशी थी। लेकिन फिर इन्हें वहां एक बच्चा नजर आता है। वो सब इसके पीछे डॉक्टर के पास गए, वैक्सीन बनाई। डॉक्टर के पास जाकर वो आदमी कहता है मुझे वो दवा चाहिए जो इस वायरस को खत्म करे, क्योंकि मेरी बेटी भी इसका शिकार है। ये वायरस, इसे बचाना चाहते हैं। डॉक्टर कहता है वो दवा नहीं है, अभी तक बनाया गया है। ये एक ऐसी दवा है जो बढ़ाती है आपके जिस्म में प्रोटीन, और सिर्फ वही शख्स जिंदा रह सकता है जो इस प्रोटीन को बर्दाश्त कर सकता है। फिर वो डॉक्टर वही देने लगता है एक बच्चे को दवा। सब इसे रोकते हैं,
लेकिन वो डॉक्टर कहता है, अगर आपके पास उनको बचाने का कोई तरीका है, बचे, फिर बताओ। ये सुनकर सब खामोश हो गए। बाहर जब बॉबी उस बच्चे के साथ था, इसकी हालत भी बिगड़ जाती है। ये देखकर बॉबी खुद को रोक नहीं सकता। तमाम गुलाफों को हटाकर बॉबी इस बच्चे की मदद करने की कोशिश करता है। फिर वो बच्चा खून की तय करता है। इसके कतरे बॉबी पर भी गिरे थे। चेहरा, इसका मतलब है कि बॉबी भी हो सकता है अब मुतासिर। वो गरीब लड़की सिर्फ उसे बचाने गई थी। बच्चा, वो नहीं जानती थी कि वो खुद करेगी इस वायरस का शिकार बने। बॉबी खुद को साफ करता है। दरी असना, ब्रायन और बाकी लोग भी आए थे, लेकिन बॉबी इस बारे में किसी को नहीं बताता। वो इस आदमी से कहती है कि तुम्हारी बेटी के पास था बेहोश, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर वो आदमी खुश हुआ। वो उन चारों को कहता है, मैं और मेरी बेटी अब यहीं रहेंगे, आप लोग जा सकते हैं। ये सुनकर सब खुश हुए, सिवाय ब्रायन के भाई के। इसे ये सब कुछ बुरा लग रहा था कि वो उसे यहाँ अकेला छोड़ रहे हैं। वैसे भी थोड़ी दूर जाने के बाद वो गाड़ी को अच्छी तरह साफ करते हैं। फिर करीबी होटल में जाकर सोचते हैं मज़ा करने के, लेकिन ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं, वहाँ भी कोई नहीं था सिवाय इन चारों के जो घूम रहे थे। वहाँ ब्रायन ने देखा कि बॉबी थोड़ा सा हो रहा है कमज़ोर। इसने इससे पूछा, तुम ठीक हो? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो किसी को कुछ नहीं बताती कि मुतासिरा लड़की ने तय कर दी थी इसे। इसके बाद ब्रायन महसूस करता है कि वहाँ है पोल में कुछ। जब उसने चेक किया तो अंदर एक लाश थी। पानी। ब्रायन इसे देखकर डर गया और पानी में गिरने ही वाला था खौफ की वजह से। फिर इसका भाई उसे देखता है, जो आकर बचाता है। इसका भाई ब्रायन को बताता है, हम कुछ मज़ा क्यों नहीं करते। वो गोल्फ खेलने जाते हैं, जहां वो कुछ तफरी भी करते हैं। रात को ब्रायन का भाई और इसका दोस्त जब वो होटल में घूम रहे थे, एक आदमी उनके पास आता है जिसने लाइट टार्चा पकड़ी हुई थी। वो सोचता है कि वो ब्रायन है, इसे भी पुकारते हैं ब्रायन, लेकिन वो जवाब नहीं देता। वो दोनों डरे हुए थे। फिर वो वहां से भागने लगते हैं और डर कर छप गए। वहां बाहर ब्रायन भी एक आदमी को देखता है। वो उसे पकड़ता है कि कुछ और साथी थे। वो आदमी जिसने उन चारों को पकड़ा था, लेकिन वो चार बुज़दिल थे और अपने साथी के बारे में पूछ रहे थे। ब्रायन कहते हैं, जब हम यहाँ आए, यहाँ कोई नहीं था। हाँ, लेकिन मुझे एक आदमी की लाश मिली। पोल, शायद वो आपका साथी हो। जब वो जाकर देखते हैं, वो उनका साथी था जो वायरस की वजह से इंतकाल कर गए थे। वो इसकी लाश को जला देते हैं। फिर वो ब्रायन और इसके भाई को जाने को कहते हैं, लेकिन वो लड़कियों को पकड़ लेते हैं और इन्हें अपनी बंदूकों से डराते हैं और उनसे कहो कि वो अपने कपड़े उतार दें। जैसे ही बॉबी ने अपने कपड़े उतारे, उसके जिस्म पर सुर्ख निशानात थे, यानी वायरस शुरू हो चुका था। इसे मुतासिर करता है। वो सब डर जाते हैं। ब्रायन अपने दोस्तों को जाने को कहता है। रास्ते में बॉबी से कोई बात नहीं कर रहा था, सब इससे नाराज थे। ब्रायन सबसे ज्यादा गुस्से में था क्योंकि इसने इस छोटी लड़की को रहने को कहा था इससे दूर। जब वो पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं और वहां से पेट्रोल भरो, उसी दौरान इसका दोस्त ब्रायन के पास आता है। भाई, वो कहती है कि अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, फिर हमें बॉबी से दूर रहना होगा। वो ब्रायन से ये कहता है, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं, ब्रायन गाड़ी रोकता है और बॉबी को गाड़ी से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन बॉबी नहीं चाहता था कि वो उसे छोड़ दे अकेले। वो ब्रायन से कहती है, मैं गाड़ी के पीछे बैठूंगा जैसे मैंने इस लड़की को बिठाया था, लेकिन प्लीज मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ें। लेकिन ब्रायन को परवाह नहीं है, वो उसे वहीं छोड़ देते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद वो एक और कार को आते हुए देखते हैं। ब्रायन अपनी कार इस कार के सामने रोकता है। इसका भाई गाड़ी से बाहर निकलता है। वो कहता है, बराहे करम हमारी मदद करें, हमारी मंजिल बहुत दूर है और हमारा खाना खत्म हो गया है। लेकिन गाड़ी में दोनों खवातीन, लगता है कि ये लोग भी शिकार हैं वायरस का। वो अपनी गाड़ी को पीछे ले जाने लगते हैं। देखो, ब्रायन नाराज हो जाता है। वो बहुत गुस्से में था। वो अपनी बंदूक निकालता है और गोली चलाने लगता है दोनों खवातीन में। वो नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है। गुस्सा, इस फायरिंग में एक गोली खातून को लगी और वो मर जाती है। कॉल तेरा। जब वो दूसरी औरत के पास से निकलती है कार, इसने ब्रायन की टांग को गोली मार दी जिससे वो जख्मी हुआ।
अब उसे भी गोली मार दी गई। ब्रायन फिर इस खातून को गोली मारकर उसे ख़त्म कर देता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। तो इसका भाई उसे गाड़ी में डाल देता है और गाड़ी को भगा देता है। थोड़ा आगे वो एक घर देखते हैं, वहां से वो दवा लेता है और इसे ब्रायन की टांग पर रखता है। जब वो ये कर रहा था, वो देखता है कि इसके ऊपर भी वही निशान था, टांग जैसा कि बॉबी के जिस्म पर था, जिसका मतलब है कि ब्रायन भी मुतासिर था वायरस के साथ। अब उसका भाई उसे पीछे की तरफ रखता है गाड़ी और छोड़ देता है। फिर रात को जंगल में साथ बैठते हैं। आग जल गई। ब्रायन की हालत खराब होती जा रही थी, क्योंकि जिसको भी ये वायरस था, इसे बच्चा कहा जाता था। ब्रायन के भाई का दोस्त इससे कहता है, ब्रायन सो रहा है, जाओ और गाड़ी की चाबियां ले आओ, क्योंकि हम और बाकी साथ नहीं जा सकते ब्रायन, वरना हम भी शिकार हो जाएंगे वायरस का। फिर ब्रायन बेदार हुआ। वो जाकर बंदूक और चाबियां ले लेता है। ब्रायन कहता है, मेरे भाई तुमने गलत लिया चाबियां, गाड़ी की असल चाबी मेरे पास है, जब आप मुझे ख़त्म करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ब्रायन ने इससे कहा, लेकिन इसका भाई कुछ नहीं करना चाहता था। इस तरह मैं बीमारी से मरना नहीं चाहता, भाई मुझे ख़त्म कर दें तो बेहतर होगा। वो कहता है, मुझे ख़त्म कर दो। वो अपने भाई को ख़त्म करता है और फिर इसने ब्रायन की लाश को जला दिया। इसके बाद वो अपने दोस्त को लेकर चला जाता है और आखिरकार मंजिल पर पहुंच गए, जहां वो चारों आना चाहते थे, लेकिन अब उनमें से सिर्फ 2 थे। यहां आने के बाद ब्रायन के भाई का कुछ पुरानी यादें याद आ रही थीं। वो और ब्रायन, क्योंकि अक्सर वो अपने साथ आया करता था भाई समंदर के किनारे पर, लेकिन आज ब्रायन इसके साथ नहीं था। बॉबी की गलती ने सबको अलग कर दिया। एक दूसरे से कभी किसी की मदद करना हमारे लिए नुकसान साबित होता है। जैसे बेचारे बॉबी के साथ हवा था, वो सिर्फ इस बच्चे की मदद करना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि यह गलती उसे अपने दोस्तों से अलग कर देगा। और गरीब ब्रायन, जो कुछ नहीं जानता था, वो सिर्फ बॉबी के साथ रहना चाहता था, वो भी वायरस की लपेट में आ गया। और इसके साथ ही कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। शुक्रिया। आप बराह मेहरबानी पसंद करें और सब्सक्राइब करें।